अलग है क्योंकि मैं बेसिकली केरला की रहने वाली हूँ। मेरी बिहार, यूपी और केरला की एक जर्नी है और तो उसमें से एक डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल का असर मेरे आर्ट में है। बहुत लंबा वक्त मैंने यूपी में बिताया और बहुत 11-12 साल मैंने बनारस में बिताई, तो उसका एक प्रभाव मेरे अंदर है। और जो भी काम करती हूँ उसमें चाहे पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, इंस्टॉलेशन हो, डिफरेंट मीडिया में मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। 3-4 चीज़ मेरे आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म, टेक्सचर और कलर। कलर बहुत मिनिमम होते हैं। ब्लैक एंड रेड को ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि रेड, ऑरेंज ऐसे कलरों को मैं उठाती हूँ। बेसिकली ये बनारस में रहने की वजह से, क्योंकि ये 2 कलर का प्रभाव बनारस में बहुत खूबसूरत तरीके से यूज़ किया जाता है, जो बड़े सिंपल तरीके से सारी बात कह दी जाती है। ज़्यादा कलर बनारस में मुझे दिखा नहीं, 2 कलर बहुत स्ट्रांगली दिखा। और उसमें ब्लैक इज़ अ ब्यूटीफुल, बनारस में जो ब्लैक है वो कलर, जो काजल का रंग है, जो मंदिरों के बाहर दिया जल के जो थोड़ी सी वो दिया की जो राख बन जाती थी, उसमें ऑरेंज की जो एक बिंदी सी लग जानी, जो मैं कभी कभी लगाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं बनारस को जी रही होती हूँ। और ख़ास करके इसके एक सर्किल फॉर्म लेना और उसके बाद उसमें एक कट करना, एक इंटरप्ले है, अपने अंदर बाहर की एक द्वंद्व है, लड़ाई है, जिसको मैं रोज प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें जीती हूँ और अनुभव करती हूँ। और आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं या आसपास की जितनी न्यूज़ होती है उसका जो प्रभाव होता है, उसके अनुसार मेरा काम और टेक्सचर और फॉर्म्स बदलते भी रहते हैं, हमेशा बदलते रहे हैं। और कभी कभी मैं रिविजिट भी करती हूँ पुराने कामों को, उसको भी दोबारा लाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि सबका थोड़ा बड़ा संबंध वापस में रहता है। ज़्यादा कुछ कहने को भी नहीं है मेरी लाइफ में, अब बहुत सारा काम करना है, बहुत कम काम किया हूँ लाइफ में। मेरी कला जो जर्नी है लगभग 20-25 साल पहले शुरू हुई थी। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BFA, MFA एंड PhD हूँ। वहाँ कलाकृतियों को सीखने के दौरान काफ़ी गुरु हमारे मिले जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से सिखाया और उसके साथ साथ मुझे काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका मिला। आज भी मैं जो डिफरेंट मीडिया एंड टेक्निक में एक्सपेरिमेंटेशन करती रहती हूँ। प्रिंट मेकिंग और ड्राइंग एक अलग तरह की विधा है जो मैं स्पेशल अटेंशन के साथ करती हूँ। लगभग 11 या 12 मेरी सोलो शो हो चुके हैं दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया में, और कैंप्स, अनगिनत कैंप्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। 12-13 अवार्ड्स भी हैं। इसके साथ साथ मैं ये फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि कला हमारी खुद की फीलिंग है। हम जो फील करते हैं डेली, उन चीज़ों को अपनी कला में व्यक्त कर पाते हैं। हमारी जो दिनचर्या है आगे पीछे और कभी भी किसी भी मोमेंट को जिस तरह से हम ग्रैस्प कर पाते हैं, उन चीज़ों को हम अपनी अभिव्यक्ति में व्यक्त कर पाते हैं। तो मेरे लिए कला मेरी खुद की जीवन यात्रा है, मेरी खुद की जर्नी है। तो मैं इस चीज़ को अपने से जोड़कर करना पसंद करती हूँ।
नाम शाश्वती है। वैसे तो मैं बंगाल से हूँ, लेकिन दिल्ली में काफ़ी साल हो गए और आर्ट प्रैक्टिस का भी मोर देन 40 इयर्स हो चुके हैं। ये मेरा पेंटिंग है। मेरा पेंटिंग में आप देख सकते हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक को लेके मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं उस घराने से हूँ। और कलकत्ता गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में मैं जब 84 में मैं जब पास किया, उस टाइम मेरे जो टीचर्स थे उसमें विकास भट्टाचार्य, गणेश आलुई थे, तो उन गुरुओं का कुछ छाप जरूर मेरे ऊपर है। और मेरा सब्जेक्ट मैटर जो है बहुत ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड नहीं है। मैं सोसाइटी को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आर्ट इस सोसाइटी का ही एक अंग है। तो मैं जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है और लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वहीं से मैं सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट डेवलप करती हूँ। इस पेंटिंग में जैसे एक सिचुएशन है कि मैं खुद ही को पेंट किया और ब्रश हाथ में लेके वही मेरा कॉम्पोजिशन था, क्योंकि ये कैंप में किया हुआ पेंटिंग है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो उस हिसाब से ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और कलर मुझे बहुत मल्टीपल कलर यूज़ करना अच्छा लगता है। लाइफ इज़ वेरी कलरफुल फॉर मी, आई थिंक फॉर एवरीबडी। और स्ट्रगल भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है ना कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम तो आता ही है, लेकिन उसको साइड में रख के उसको झेलते हुए भी कितना आप लाइफ को एक्सेप्ट कर सकते हो, और जो टाइम आपको दुनिया ने दिया है उसमें क्या क्रिएटिव आप चीज़ें ला सकते हो। डेफिनेटली समाज का कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेरे पेंटिंग में झलकता है। मैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ऑब्जर्व करती हूँ। वो मैं ज़्यादातर दूसरे मीडियम में करती हूँ, कोलाज मीडियम में। सो वेराइटी ऑफ मीडियम आई हैंडल एंड बेसिक जो मेरा मीडियम है वो ऑयल और कैनवस है, बट ये पेंटिंग एक्राइलिक ऑन कैनवस है। Myself अनुराधा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। मैं विमला आर्ट फोरम की तरफ से आयोजित पिंक आयरन थर्ड की पार्टिसिपेंट हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने आर्ट वर्क को सोसाइटी के सामने प्रोड्यूस कर सकूं और उसका एक हिस्सा बन सकूं। मैं पेंटिंग भी करती हूँ, लेकिन मुझे 3D और जो स्कल्पचर है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और मैं फिगरेटिव वर्क करती हूँ, जिसमें मैं अपने भारतीय कल्चर और ट्राइबल आर्ट पे काम करती हूँ, जिसमें सबका ध्यान मैं उनकी तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी प्योर है। और ये मेरी मूर्ति जो है ये अला रखा जी जो तबला वादक रहे हैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने बनाई है। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया विमला आर्ट फोरम ने, उनकी मैं हार्दिक जो हूँ बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने विमेंस एम्पावरमेंट को ऊपर रखकर उनके लिए कार्य किया।